वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज सोमवार का दिन, महादेव के मैसेज आपके लिए। पर केवल आज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपको जब आपके सामने आए तब का मैसेज होगा। महादेव आपसे क्या कह रहे हैं, हम देखते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जब मैसेज आते हैं वो आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेने के लिए आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आपको देते हैं, उनकी गाइडेंस आपको मिलती है। अगर आप उन्हें फॉलो करते हो तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो पे अंत तक बने रहना चाहिए और क्या वो मैसेज दे रहे हैं वो कहना सुनना चाहिए। तो देखते हैं महादेव आपसे क्या कह रहे हैं। पहला मैसेज है साइलेंस का। साइलेंस फेस चल रहा है आपका, खामोशी में है। कोई ऐसी बात है जो अंदर ही अंदर है, कह भी नहीं पा रहे हैं और उस चीज को कर रहे हैं। कोई सन्नाटा है, कोई खामोशी है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप लोग सिर्फ उसके अंधकार को देख रहे हो, उसके पीछे छिपे प्रकाश को नहीं देख रहे हो। ऐसी क्या बात है? आपको उस साइलेंस में उस लाइट को देखना है जो छिपी हुई है। कभी आकाश में देखा है? आकाश में कभी बहुत तारे दिखाई देते हैं। अब कोई तारा बहुत दूर होता है, बहुत ज्यादा दूर, बहुत छोटा सा टिमटिमा रहा होता है, तो उसे देखने का प्रयास किया है तो वैसा ही ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ अंधकार को देख रहे हैं और वो जो छिपा हुआ तारा है या जो तारा है वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा, उसे देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो। इस साइलेंस के फेस को समझना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि इस साइलेंस के फेज में ही आप अपनी लाइफ को किसी बहुत अच्छी दिशा की तरफ को लेके जा सकते हैं। अगर आप वहां देखते हैं, वहां की तरफ को बढ़ते हैं, तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे दिशा में, बहुत अच्छा काम अपनी लाइफ में कर सकते हैं, बहुत फेमस हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में। लेकिन अगर आप सिर्फ अंधकार को देखोगे तो क्या फायदा होगा? इस चीज को आपको पहचानने की जरूरत है। हम्म, दूसरा जो मैसेज है वो ये कह रहे हैं कि आप जो भी अपने वो अटैचमेंट थे उसे ही कंज्यूम करते जा रहे हो, उसी ही बार बार उसी चीज को बार बार सोच रहे हो, वही चीजें याद कर रहे हो, उसी चीज को, वही पुरानी चीजें, वही पुरानी बातें। ऐसा क्यों? आगे बढ़ना चाहिए था। वो पुरानी जो भी चीजें हैं उन यादों को जला दो। उनको जलाने से क्या होगा? आप सोचोगे अरे हमने तो सब वो कर दिया, उसके बाद अब तो लाइफ से सब कुछ चला गया। नहीं, नई यादें बनाने के लिए जगह होनी जरूरी है। जब रात दिन एक ही बात को सोचते चले जाएंगे, एक ही बात के बारे में आपका दिमाग घूमता रहेगा, तो नई यादों को तो आप इकट्ठा करना ही भूल जाएंगे। और दिमाग हर रोज नई यादें इकट्ठा करता है। आपने अपने दिमाग को बांध दिया है एक सीमा में, वो आपके दिमाग के लिए तो अच्छा नहीं है। आपको अपने दिमाग को नई चीजों की ओर बढ़ाना होगा, नई यादों की ओर को लेके जाना होगा। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको वो पुराने अटैचमेंट सारे के सारे वो उनको जला दो। उनको जब जला देते हो तो क्या होता है कि आपका दिमाग खाली हो जाता है। जैसे क्या करते हो, फोन चलाते हो ना, कभी कभी क्या करते हो, फॉर्मेट कर देते हो ना उसको, खाली कर देते हो, बहुत ज्यादा हो गया भाई, फोन हैंग करने लग गया, जैसे आपका दिमाग भी हैंग होने लग गया है। उस चीज को थोड़ा सा आपको उसे जगह देनी चाहिए। एक ही बात को 10 बार सोचते 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 दिमाग बिल्कुल आपका इस कंडीशन में पहुंच गया है कि आप नया कुछ इकट्ठा ही नहीं करना चाह रहे, नया सोचना ही नहीं चाह रहे हैं। आपके फोन में एक फोटो होती है, 10 बार भेजते हो स्टोरेज में, वो 10 बार आती है। तो इस चीज को आपको थोड़ा समझना चाहिए। आप समझिए कि आपको क्या करना है। हर्मिट ऑफ हिमालयास, हर्मिट की एनर्जी में हो, बस वही
सोचते चले जा रहे हो, जबकि जो हर्मिट की एनर्जी है वो आपको लाइफ में बड़ा बहुत कुछ करने का मौका देती है। वो क्या करती है, वो आपको आपके अंतर ज्ञान की ओर को लेकर के जाती है। आपको अपने अंतर ज्ञान को समझना होगा, पहचानना होगा। वो जब आप करेंगे तो फिर आप जानेंगे कि आपका रास्ता किस ओर जाना है। अकेलेपन का मतलब ये नहीं होता है, जब आप अकेले हो जाते हैं तो उसका मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि आप सारी दुनिया को छोड़ के, सब कुछ त्याग करके, दुनिया से कट ऑफ होकर के आप अपने लाइफ में सिर्फ रोते रहें। उसका मतलब होता है कि आपको अपनी लाइफ को समझने का मौका देने की जरूरत है। आपको अपने आप को समझना है। आप जब उस चीज को समझेंगे तो आप जानेंगे कि आपको वास्तव में किस काम के लिए भेजा गया है। अपने कर्तव्यों को तो पूरा कीजिए, आपको जो काम दिया गया है। हर्मिट की एनर्जी अपने आप में एक बहुत अच्छी एनर्जी है, क्योंकि इस समय इंसान अपने आप अंदर देखता है। मुझे लगता है कि हर्मिट की एनर्जी दुख में डूबने की एनर्जी नहीं है, बल्कि अपने अंदर झांकने की एनर्जी है। तो अपने अंदर झांको ना, आपकी सोल आपसे क्या कह रही है, आपको क्या करने की जरूरत है। ध्यान अपने अंदर लेकर के तो जाओ, वो चीज करके तो देखो, अपने अंदर से उसको रिलेट करके तो देखो। जब वो करोगे तब पहचानोगे कि वास्तव में क्या है। आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। महादेव कह रहे हैं कि जब चीजें अपने हाथ में नहीं होती हैं, उन चीजों को सरेंडर कर दो। जो आप डेली, जो नॉर्मल आप भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भी रिचुअल आप करते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आप उस चीज में सरेंडर हो जाओ। उस चीज में ये नहीं कि बस मैंने आज धूप जलाई, तिलक लगाया और आज मुझे मेरी ये मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए, नहीं। उस चीज को सरेंडर कर दो, क्योंकि यूनिवर्स आपको वही देगा जो आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि जब वो बेस्ट आपकी लाइफ में आ जाएगा तो तब आपको लगेगा कि आप तो बेकार की जगह अपना माथा फोड़ रहे थे। अब आप कहेंगे हम तो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी आपको क्या लगती है कि आपको बहुत खुशियां देने के लिए और बहुत करने के लिए आती है? बहुत तकलीफ देने के लिए आती है। क्योंकि उसका जो पर्पस होता है, आपको खुद से मिलाना होता है, और आप खुद से मिल नहीं रहे हैं। खुद से तो मिलिए, और अगर आप वास्तव में हैं तो भी आपसे वही कहा जा रहा है कि सरेंडर कीजिए और विश्वास कीजिए कि वो आपको क्या देने वाले हैं। वो आपको आपकी लाइफ का बेस्ट देने वाले हैं। लेकिन 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 आपको सरेंडर करना होगा, आपको समझना होगा, आपके अपने अंदर अपने को तलाशना होगा, खुद कहाँ हो। क्या खुद उस एनर्जी में हो जहां पर रिसीव कर पाओ? रिसीविंग एनर्जी में नहीं आ रहे हो, ब्लेमिंग एनर्जी में हो, या फिर केवल दुख वाली एनर्जी में हो, वही स्टकनेस की एनर्जी में हो। आज एनर्जी आपकी अच्छी नहीं आई है। समाधि, समाधि की सिचुएशन कब आती है? जब आप पूरी तरह से उस शांति को सुन लेते हैं, उस चीज को महसूस करने लगते हैं, जब आपका ध्यान उस स्थिति में चला जाता है जहां पर आप हर चीज से डिटैच हो जाते हैं। ध्यान की प्रोसेस में क्या होता है? ध्यान की प्रोसेस में मन उलझता है, यहाँ वहां जाता है, भागता है, परेशान होता है। बॉडी में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि आपको बार बार ध्यान से वापस खींचा जाता है। वो होती है माया, वो आपको बार बार खींचती, आपको उस तरफ बढ़ने नहीं दिया जाता है। आप थोड़ा 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 कोशिश करते हैं। जब वो कोशिश एक एकाग्रता में आ जाती है, एक जगह पे आ जाती है जहां पर आपके ध्यान में कुछ नहीं है। आपके ध्यान में आपकी वो चाहते नहीं है, आपकी वो सपने नहीं है, कुछ नहीं है। सब कुछ आपने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। क्योंकि सरेंडर के बाद देखो समाधि आया, जब सब कुछ सरेंडर कर देंगे, ठीक है भाई ईश्वर, आप जिस रूप में पूछते हैं, आप यूनिवर्स, जो भी कहते हैं आप, तो आपने कहा कि ठीक है, अब सरेंडर कर दिया है, अब दिमाग कुछ नहीं सोच रहा है, अब नहीं भाग रहा है, वो नहीं चित्र बना रहा है। तब समाधि की स्थिति, मतलब तब क्या हो गया है, आप पूरी तरह से आ गए हैं अनकंडीशनल बिलीव में, कि बस कोई कंडीशन नहीं है, बस बिलीव है। और
आप उस पर अडिग हैं, आपकी मांग नहीं है, आपके सपने नहीं हैं, आपके प्रश्न नहीं है, कुछ नहीं है। वहां पर आप समाधि में आ गए। अब वो स्थिति जरूरी नहीं कि आप ध्यान पे बैठने के बाद ही हो। जब आप ध्यान से बाहर भी होंगे, तब भी अगर आप इस तरह से जुड़ जाएंगे तो भी वो समाधि की ही स्थिति होगी, क्योंकि आपका वो बस बिलीव है। और जब आप अगर ध्यान कर रहे हैं, अगर आप ध्यान में समाधि की जगह पर पहुंच गए, तो अपने आप ही यहाँ तक आने तक क्या होता है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छे से आप जानने लगते हैं। तीसरा नेत्र तीसरा नेत्र खुलने का मतलब पता है क्या होता है? उसका मतलब होता है कि आपकी जो इंट्यूशंस हैं, वो आपको वो सच्चाई दिखाने लगते हैं जो आपसे छुपी हुई है, जो आप अपनी आंखों से नहीं देख पाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, आंखों से जो देखा है वो भी सच नहीं होता है, क्योंकि उसमें भी हमारे दिमाग का तर्क उसको जोड़ देता है। हमारा दिमाग कहता है कि अच्छा ऐसा हुआ होगा इसलिए ऐसा हुआ है, या ऐसा नहीं हुआ होगा तो ऐसा हुआ। तो दिमाग के हजारों तर्क होते हैं, और जब आप इस कंडीशन में आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में क्या सच है, क्या आपको देखने की जरूरत है। अपने इंट्यूशंस पे बिलीव कीजिए। आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कहती है, आपको उसको सुनने की जरूरत है। उसकी बात सुनिए, वो आपको क्या बताना चाह रही है। और जब आप उसको समझेंगे तो जो रिसीविंग आपको होगी वो सही होगी। देखो, एनर्जी जरूर आपकी इस तरह की आई है, लेकिन ये एनर्जी पता है आपको क्या कर रही है, आपको सच की तरफ को लेके जा रही है। आपको क्या अब जानने की जरूरत है, और आप तक अपने क्या जाना था। ये भी हो सकता है कि जो आज तक जाना था वो सब कुछ झूठ हो गया है, कुछ भी हो सकता है। पर इंट्यूशंस पे बिलीव कीजिए, यूनिवर्स पर बिलीव कीजिए, वो आपको हमेशा सही रास्ते पर ले जाएंगे, सही दिशा में ले जाएंगे। आपको कहा जा रहा है कि अपनी अंतरात्मा की, अपने अंदर की आत्मा की, देखो फिर से वही आया कि आवाज सुनो, अंदर की रिदम को पहचानो, उस फ्लो के साथ बहो। बस आप रुके हुए, आप अटके हुए, आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे तो क्या होगा, पानी इकट्ठा रह जाएगा तो कीड़े बढ़ जाएंगे, मच्छर पैदा होने लगेंगे। फिर क्या होगा, वो पानी किसी काम का नहीं रहेगा, उसे बहने दो। तो वही चीज है, अपने जीवन के बहाव को बहने दो। विश्वास करो कि आपके जीवन का बहाव आपको सही दिशा में लेकर के जाएगा। उस चीज को आपको पहचानने की जरूरत है। आपको अंदर से क्लैरिटी आएगी, आपको अंदर से रास्ता मिलेगा। हो सकता है ये क्लैरिटी यहाँ इसमें से मिले, या महादेव का, देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने बोला इसलिए ये है। ये मैसेज महादेव का है, मैं तो खुद कुछ नहीं बोल रही हूँ ना, जो वो कह रहे हैं मैं वो बोल रही हूँ। तो उस चीज को आपको समझना है, वो क्लैरिटी आएगी, उस बहाव को पहचानो, उसके साथ बहो। महादेव का हर कार्य आपको आपके स्थिति को पहचानने के लिए कह रहा है, उस पर बिलीव करने के लिए कह रहा है, इंट्यूशंस को पहचानने के लिए कह रहा है, और बहाव के साथ बहने के लिए कह रहा है, क्योंकि आपके अंदर का विजन अच्छा हो रहा है, उसमें क्लैरिटी आए और आपको सही मार्ग मिले, आपको सही रास्ता मिले, यही महादेव आपको आज कह रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।